सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आपके सामने जो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर योर एग्ज़ाम, क्योंकि इस चैप्टर से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से हर बार एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए एक एक क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से रीड करेंगे और पढ़ेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये भी छूटे ना और आप एग्ज़ाम अच्छे नंबर से प्राप्त कर सकें। तो आइए देखते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष ये होते हैं जो कि हम अपनी आँखों से देखते हैं। आँखों की बीमारियों को बोलते हैं दृष्टि दोष। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दृष्टि दोष होता है कई कारणों से नेत्र दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। ऐसी कमी दृष्टि दोष कहलाता है। यानी कि अपने सरल भाषा में बताऊँ तो मैं अगर आपके और मेरी आँखों से दूर की चीज़ें या सामने की चीज़ें कम दिखाई दे पड़ती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। और उसी को ठीक करने के लिए हम लोग लेंस की आवश्यकता होती है। उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है और अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। ये उत्तल लेंस अवतल लेंस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पार्ट 1 में मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर पहले उसको देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, चैप्टर का नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, यानी कि प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, चलिए। दृष्टि दोष क्या है? कई कारणों से नेत्र दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। ऐसी कमी दृष्टि दोष कहलाती है। सेकंड क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार क्यों किया जाता है? यानी कि देखिए 2 नंबर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है कि इसमें पूछा गया है कि जब सामने की वस्तु हमें कम दिखाई देती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बुजुर्ग जो आदमी होते हैं उन्हें नज़दीक की चीज़ें कम दिखाई पड़ती है, तो उनके लिए कौन सी लेंस की आवश्यकता होती है? तो अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ती है। आइए हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझेंगे। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार क्यों किया जाता है? तो बहुत दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। इसीलिए नेत्र को ऐसा साधन की आवश्यकता है जो दूर से आने वाली समांतर किरणों को अपसारित कर रेटिना पर फोकस करे। यह क्रिया अवतल लेंस द्वारा संभव है। यही कारण है कि इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है ना। अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। ठीक है, मतलब आप समझ जाइए कि निकट दृष्टि दोष के लिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए, तो अवतल लेंस। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार क्यों करना चाहिए? व्यवहार क्यों किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए, ये जो डबल टिक कर रहे हैं ना वो एग्जाम में आ गया है पिछले साल। तो आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें दोनों में से कोई तो क्वेश्चन आएगा। दूर दृष्टि दोष ये आ सकता है या ये आ सकता है। देखिए इसके क्वेश्चन कैसे होगा। निकट स्थिति वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इसलिए नेत्र को ऐसा साधन इसलिए नेत्र को ऐसा साधन की यहाँ पर साधन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? साधन होगा। ठीक है, साधन यहाँ पर लिखा हुआ छूट गया है। साधन की आवश्यकता होती है जो निकट रखी वस्तुओं से चलने वाली किरणों को अभिसारित कर प्रतिबिंब को रेटिना पर बना सके। यही क्रिया उत्तल लेंस द्वारा संभव है। यही कारण है कि इसे दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। यानी उत्तल लेंस मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। याद रखिएगा, नज़दीक के चीज़ों के लिए, निकट के चीज़ों के लिए जो हमें पास की वस्तुओं
नहीं दिखाई देती है तो उसके लिए कौन सी लेंस की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको याद कर लीजिएगा, आउटर लेंस की आवश्यकता पड़ती है। आउटर लेंस यानी कि होता है कॉन्वेक्स लेंस, आउटर लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी आउटर लेंस यानी कि होता है कॉन्केव लेंस, ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस होता है उत्तल लेंस, ठीक है। तो जो दूर की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती है उनको लिए कौन सा लेंस लगाना चाहिए, तो कॉन्वेक्स लेंस, दूर की चीज़ों को नहीं दिखाना चाहिए। अगर पास की चीज़ें अगर नहीं दिखाई पड़ती है तो उसके लिए होता है अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में से कोई एग्जाम में आता है, आप लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे बातों को अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ रहा है तो एक बार चैनल को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, अबिंदुकता क्या है, यह दोष कैसे दूर किया जाता है। यह दोष कर्निया की क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वक्रता के असमान हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस सिलेंड्रिकल लेंस का व्यवहार किया जाता है। अबिंदुकता क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। यह दोष कर्निया देख लीजिए, यह कर्निया के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वक्रता के असमान हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। मतलब कर्निया एवं ऊर्ध्वाधर वक्रता के असमान हो जाने के कारण होता है। इसी को क्या कहते हैं, इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस की आवश्यकता पड़ती है, व्यवहार किया जाता है, ठीक है। यह दोष कर्निया की क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वक्रता के असमान हो जाने के कारण उत्पन्न होता है। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस सिलेंड्रिकल लेंस का व्यवहार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जरा दृष्टि दोष क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहाँ टिक कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब जरा दृष्टि दोष क्या है, यह दोष कैसे दूर किया जाता है, तो वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की चलाचक कम हो जाने पर और सिलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। इस दोष को दूर करने के लिए बायोफोकल लेंस का व्यवहार किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जरा दृष्टि दोष, यह दोष कैसे दूर किया जाता है, तो जब भी जरा दृष्टि दोष आया तो आपको बायोफोकल कर दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको ठीक है याद करने के लिए, वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की चलाचक कम हो जाने पर और सिलियरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। इस दोष को दूर करने के लिए बायोफोकल लेंस की व्यवहार किया जाता है, ओके। तो ये आप लोग फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए और आप लोग क्या कीजिए कि इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिख लीजिए अच्छी तरह से अपने कॉपी में नोट कर लें, और एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपने कॉपी में इसको नोट कर लें अच्छी तरह से और लिख लें, और वीडियो को पॉज कर करके आप लिख लें। और अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। क्वेश्चन आता है एग्जाम में सोल्व करने के लिए कि व्हाट इज द सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन गुणसूत्र। सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल ये क्वेश्चन हो गया, सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन सूत्र क्या होते हैं, यानी कि m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। अब m क्या है, तो m है मैग्नीफाई पावर, देखिए मैग्नीफाई पावर, m मतलब होता है मैग्नीफाई पावर, ये 1 है, प्लस d मतलब क्या होता है, d मतलब अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी यानी डिस्टेंस, d मतलब क्या होता है डिस्टेंस, f मतलब फोकल उत्तल लेंस की फोकस दूरी, यानी कि उत्तल लेंस मतलब क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो f, तो इसको किससे डिनोट करते हैं, f से डिनोट करते हैं, यानी f इसका प्रयोग करते हैं। तो यह मतलब क्या होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, f क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, और ये d क्या है, अस्पष्ट न्यूनतम दूरी है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है, यानी कि मेन दूरी होता है 1 प्लस डी बाई एफ होता है मैग्नीफाइंग पावर का। तो ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लें, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा एग्जाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए।